नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे अपने देश पे और हमारे देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश पे। दोस्तों, आज 3-4 डेवलपमेंट है। एक तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है कि ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्रांस 24 जो एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, जिसको इंटरनेशनली हर कोई सुनता है, समझता है, उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में। और दूसरा ये है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है, हो सकता है। उन्होंने ये कहा है हो सकता है। आई एम वेरी क्लियरली सेइंग हो सकता है। उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर हो जाए। अब ये पहले वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं जिन्होंने इंटरनेशनली कहा हो, लेकिन उनके पुराने जितने भी मिनिस्टर हैं, उनके जितने भी पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो भी उनके कह सकते हैं आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, उन सभी ने ये पहले भी कहा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये बातें पहले भी होती रही हैं। तो हालांकि इस बात को लेके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई खास बड़ी बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जो बात कही है वो इंटरनेशनली एक पर्टिकुलर जो न्यूज़ चैनल है फ्रांस 24 उसको क्यों कही है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी 4-5 दिन पहले इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो हिंदुस्तान की विजिट पे थे, जिन्होंने बॉम्बे में खुल के वो वॉक करते हुए नज़र आए, दौड़ते हुए नज़र आए। जो मॉर्निंग वॉक होता है या मॉर्निंग रनिंग होता है, उसके लिए दौड़ते हुए नज़र आए रोड पे। और उसके बाद भी इस पे बहुत चर्चा हुई है हमारे पड़ोस के देश में। उसके बाद अचानक से जब वहाँ के हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के जो कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर हों या उनके जो मोहम्मद मौलाना मुनीर, वो सब म्यूनिक सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में गए थे। तो वहाँ पे जाके किसी को कुछ भी कह देना, अपने आप को आपको एक फ्रेम में रखना है, न्यूज़ में रखना है, अपने आप को दुनिया के सामने ये साबित करना है कि हाँ, हम हैं, वी आर स्टिल प्रेजेंट इन द साउथ ईस्ट एशिया। उस चीज़ों पे बात करना तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के लोगों से, वहाँ की हुकूमत से एक बहुत जेन्युइन सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हिंदुस्तान में न्यूज़ फ्लैश कर रही है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो ये है कि आपकी पाकिस्तान हॉकी क्रिकेट टीम, जो एक टाइम में बहुत बड़ी टीम थी, जिसने आपको दुनिया के सामने वर्ल्ड कप भी जिताए हैं और दुनिया में आपका परचम भी लहराया है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब वो टीम पहुंची थी, तब आपके पीसीबी, या सॉरी पीसीबी नहीं, पीएचबी, पाकिस्तान हॉकी बोर्ड जो है, उसके कोई भी इदारों का कोई भी आदमी वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। उनके जितने भी प्लेयर्स थे वो रोड पे घूम रहे थे। उसके बाद उनके कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिनमें वो एक अपार्टमेंट में खुद ही अपने बर्तन धोते हुए नज़र आए। वो अपने धो रहे थे, किसके धो रहे थे ये नहीं मालूम है। उसके बाद वो रोड पे अपने बैग्स के साथ, अपने किट के साथ घूमते हुए नज़र आए। और उसके बाद जब वो हार के आए, तो उसके बाद ये कहानी हुई है, जब वो वापस आए हैं इस्लामाबाद, तो सबसे पहले इन्होंने एक पाकिस्तान हॉकी जो बोर्ड है, उसने सबसे पहले ये काम किया है, अपने जो कैप्टन है उसको टीम से बाहर कर दिया है, उसके साथ उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी टीम होगी जिसके साथ ये हरकत हुई हो। हालांकि मैं इस पे ज़्यादा आश्चर्य इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद देश है, वाहिद मुल्क है कहें तो,
जिसने अपने सबसे बड़े स्टार, जिसने 1992 में अपने देश को एक वर्ल्ड कप जिता के दिया था, क्रिकेट की हिस्ट्री का वर्ल्ड कप सबसे पहला इमरान खान, उन्होंने जिता के दिया था। आज उनके लिए दुनिया के पुराने फॉर्मेट जितने भी क्रिकेटर्स रहे हैं, उन्होंने एक लेटर लिख के दिया है, और उसके बाद भी वहाँ पे एक मतलब कहते हैं ना, जंग छिड़ी हुई है, एक वार्तालाप हो रही है लोगों के बीच में। उनके जितने भी लोग हैं, जिनको बोल सकते हैं आप यूट्यूबर्स हों या उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उन सब के बीच में एक बहुत बड़ी वाहिद जंग छिड़ी हुई है इस बात को लेके। ये हमारे देश का इंटरनल मामला है। दोस्तों, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि ये जो मामला है ये इंटरनल तब तक है जब तक आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर या जो राजनीतिक आदमी है उसकी बात कर रहे हैं। जिस आदमी के बारे में लोगों ने पत्र लिख के दिया है, वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, इमरान खान। और पूरी पाकिस्तान एक आदमी से डरी हुई है। आई डोंट अंडरस्टैंड। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को या मतलब इससे पहले जितने भी लोग हुए हैं, उनको या तो देश से बाहर निकाला गया है, या तो फांसी दे दी गई है। ये हो चुका है, लेकिन वो अकेला आदमी नहीं टूटा है, ये हमारा कहना बिल्कुल नहीं है। ये वहाँ के पीटीआई के लोकल वर्कर्स की तरफ से कहा गया है। दोस्तों, अब मैं और यही बात कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने। हालांकि दुश्मन कैसा भी हो, अगर दुश्मन बहादुर हो और पीठ पे छुरा भोंकने वाला ना हो, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। शत्रुबोध, जिसकी हम बात करना चाहते हैं, शत्रुबोध। शत्रु कौन है, कैसा है, उस पर हमें जरूर बात करनी चाहिए, और शत्रुबोध हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। इमरान खान ने डे वन से आज तक कभी नहीं कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। जो भी वो मुंह पे है, जो भी है, एज अ पॉलिटिशियन भी वी रिस्पेक्ट हिम। लेकिन उसने एक बात और कही, पाकिस्तान फर्स्ट। और हमारे देश में भी पहली चीज ये होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, या हिंदुस्तान पहले, या भारत पहले। अगर कोई भी देश का जो सर्वप्रथम नेता है, जो वहाँ का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अगर वो ऐसी बात बोलता है तो डेफिनेटली उसकी बात समझी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ आप एक ऐसे देश में चाहते हो जहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 66% या 70% जो पीपल्स हैं वो मतलब पढ़े लिखे ही नहीं है, जिनके पास शिक्षा ज्ञान उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उस देश को आप ये अपनी बातें कैसे समझाओगे? हमारे देश में, हिंदुस्तान में एआई समिट हो रही है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, जिन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को उसमें इनवाइट क्यों नहीं किया। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, देखिए, जब हम बात करते हैं एआई समिट की, और मतलब इसको मैं दूसरे तरीके से अगर आपको बोलना चाहूँ, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये बात है, आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी को आपको समझाना पड़ेगा। क्या आपके देश के लोगों की सोच या आपके देश की टेक्नोलॉजी मतलब उस लेवल के एक 10वें हिस्से पे भी है कि आप यहाँ पे आए हुए, मतलब यहाँ पे आए हुए छोड़ दीजिए, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आपसे नीचे कोई दूसरा कंट्री हो जिसकी पॉपुलेशन आपसे कम हो, आपसे कम मतलब आप 25 करोड़ की आबादी रखते, तो आपसे कम 20 करोड़ से नीचे जिसकी भी आबादी हो वो आपसे नीचे हो, एआई समिट में जो आया है, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। दोस्तों, ऐसा है नहीं। और प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो आपके जितने भी इदारे, आपके जितने भी मतलब इससे पहले पॉलिटिशियंस आए, उन लोगों ने देश के लिए कभी नहीं सोचा। आज जो भी पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री विच इज वेल्थ रेस्ट।
जिसके पास कोई आगे बढ़ने के मौके नहीं थे। एक समय ऐसा था 1971 या उसके बाद भी आपकी इकॉनमी इंडिया से बहुत बेहतर कर रही थी, लेकिन आज आप पीछे हैं। क्यों हैं? इस पे आपकी जनता ने कभी सवाल पूछा नहीं, और जिस जनता ने सवाल पूछा उसको आपने एक अलग देश बना के दे दिया, वो है बांग्लादेश। और आपने नहीं दिया, वो अपने आप आपसे अलग हुई, उसने अपने आप को आपसे अलग किया। दोस्तों, इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया में पाकिस्तान का इदारा जो भी है, वहाँ पे लोग शिक्षित हों, वहाँ के जो कॉमन पीपल्स हैं, जो कॉमन पर्सन है, उसके पास डेली के लिए कुछ खाने का हो, अच्छा खाने का हो। कि आपकी पॉपुलेशन इस चीज़ पे मतलब बिल्कुल भी रिलाय नहीं करती कि अमेरिका पैसा देगा तो हम खाएंगे। आपके देश एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे खाने की कमी अगर है तो क्यों है, इस बात का सवाल आपको अपने देश के जितने भी हुक्मरान हैं उससे पूछना पड़ेगा दोस्तों। तो आज मेरा सवाल पूरे पाकिस्तान के लिए भी है, और आपके जो भी रिलेशन हिंदुस्तान के साथ बन सकते हैं उसके लिए भी है। दोस्तों, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप लोग मुझसे सवाल पूछें, मुझे इस बारे में जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपके कमेंट्स हों, डेफिनेटली आप मुझे भेजें।